हाय फ्रेंड्स, ये स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस यूयू ललित के बारे में। ये हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जस्टिस यूयू ललित का जो पूरा नाम है, उनका नाम है उदय उमेश ललित और इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम UR ललित है और वो जो थे वो एडिशनल जज थे नागपुर बेंच के बॉम्बे हाई कोर्ट में, और वो सीनियर एडवोकेट भी रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के। अगर इनकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जो यूयू ललित है वो क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइज्ड है और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं 1983 से 1985 तक। 1994 में उन्होंने बीजेपी लीडर और फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि कल्याण सिंह थे, उनका इन्होंने केस लड़ा था, जिस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगा था बाबरी मस्जिद वाले इशू में। उनके केस को इन्होंने ज्वाइन किया था, लड़ा था और उनके पक्ष को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। जस्टिस ललित जो है वो सलमान खान के केस को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो 1998 में सलमान खान के ऊपर पोचिंग केस लगा था जिसमें उन्होंने 2 ब्लैक बक्स को मार दिया था। तो उनके केस को भी जस्टिस ललित जो है वो प्रेजेंट कर चुके हैं कोर्ट में एज एन एडवोकेट। अगर और बात करें तो वो बीजेपी लीडर जो हैं, जो गुजरात के उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे जिनका नाम अमित शाह है, उनके ऊपर जो चार्ज लगा था सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति का फेक इनकाउंटर का केस, उनका भी केस यहीं लड़े थे और यहीं रिप्रेजेंट किए थे उनको कोर्ट में एज एन एडवोकेट। जस्टिस ललित को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया 2004 में। इनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला 2004 में सुप्रीम कोर्ट में। 2011 में इन्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केस हुआ था, उसमें इन्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था और ये सर्व कर चुके हैं मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। जो सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विस कमेटी होता है उसमें ये 2 टर्म्स के लिए मेंबर रह चुके हैं। जस्टिस यूयू ललित जो है वो 6ठे नंबर के ऐसे जज हैं जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया बिना किसी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रहे हुए। यानी कि इनसे पहले 5 आदमी ऐसे हो चुके हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जो ना ही लोअर कोर्ट में जज थे और ना ही हाई कोर्ट में जज थे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया 13 अगस्त 2014 को और सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए ये अपॉइंट हुए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा ऑन मई 14, 2021 को। जस्टिस ललित जो है वो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 27 अगस्त 2022 को और इनका जो टर्म है वो 2.5 महीने का है और ये नवंबर में यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। और ये दूसरे नंबर के ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है बार काउंसिल से, और इनसे पहले जो जस्टिस SM सीकरी थे उनको ऐसा किया गया था कि डायरेक्ट बार काउंसिल से उठा के सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया था और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अब इन बात कर लेते हैं कि इनके कुछ नोटेबल जजमेंट्स हैं जो देश की प्रगति में बहुत सारा योगदान दिया है। जैसे जस्टिस ललित जो है और AK गोयल, इन दोनों ने मिलके 3 प्रोसीजरल सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ SC ST एक्ट, यानी जो अभी हाल में 2018 में इस एक्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा भी हुई थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि किसी भी जो SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती है तो उसमें गिरफ्तारी करने से पहले जो पुलिस है वो एक FIR दर्ज करेगी, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जो है उसमें बेल का भी प्रावधान इन्होंने डाल दिया था। तो ये जो जजमेंट्स हैं वो जस्टिस ललित ने ही दिया था और ये 2018 में आया था। जस्टिस ललित जो है वो पार्ट थे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, जो ट्रिपल तलाक केस को हियर कर रही थी 2017 में। 2020 की बात करें तो जस्टिस ललित और इंदु मल्होत्रा जो हैं उन्होंने एक फैसला दिया कि जो रॉयल फैमिली है त्रावणकोर का, वो ही मालिक रहेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के, जो कि केरला में है। इससे पहले हाई कोर्ट ने
इस मामले में ये जजमेंट दिया था कि जो मंदिर है वो इनकी कोई अपनी पूंजी नहीं है, और इसको चलाने के लिए जो केरला गवर्नमेंट है उसको एक ट्रस्ट को बैठाना चाहिए, और ट्रस्ट है जो वो मंदिर को चलाएगी। उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, जैसे कि राइट होता है कि जैसे राइट्स इनहेरिट होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, वैसे ही ये जो मंदिर है इनका जो राइट्स है वो इसी ट्रावनकोर फैमिली के पास ही रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं किसी टॉपिक्स पे वीडियो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।